जॉब्स के लिए जो बेसिक रूल है वो मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया था। अब आज हम उससे रिलेटेड एग्जांपल्स लेंगे। आप लोगों में से किसी ने जो डाउट पूछा था वो डाउट तो सबके क्लियर हो गए हैं। आप लोग चैट बॉक्स में लिख दीजिए कि डाउट्स क्लियर हो गए हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं जॉब्स के एग्जाम्पल में, और ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। बेस्ड ऑन दिस एग्जाम्पल्स आपसे मैं कुछ एग्जाम्पल्स भी अभी आगे की क्लासेस में करवाऊंगा। तो ये मैं एक लाइव एग्जाम्पल दे रहा हूँ जो मैंने 2014 में सॉल्व किया था। एक जातक थे जो आए थे हमारे पास कुछ और दिखाने के लिए भी, लेकिन उन्होंने जॉब से रिलेटेड भी पूछा था, तो मैंने जॉब्स का ये हमारे पास था, तो ये मैं आपको शो करता हूँ। व्हेन विल आई गेट द जॉब, तो डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है 29 जून 1982 ट्यूसडे का, एंड टाइम ऑफ चार्ट ये ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड है इसमें। इससे हमने एक ये कुंडली बनाई थी, और आगे अब हम जॉब्स पर आगे चलते हैं इस पे। तो जॉब्स का जो पहला रूल है ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, तो इसके लिए मैं सबको बोलूंगा कि प्लीज आप लोग अनम्यूट मत कीजिएगा जब तक कि मैं ना बोलूं। तो जॉब्स का जो सबसे प्राइम हाउस होता है वो छठा भाव होता है, और उसके सपोर्टिव भाव 2, 10, 11। तो अगर कोई ये पूछता है कि जॉब्स लगेगी नहीं लगेगी, लगेगी कब लगेगी, तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या होता है, हम सिक्स्थ कस्पल सबलॉट को देखते हैं। राइट, सिक्स्थ कस्पल सबलॉट को देखते हैं। तो चलिए इस एग्जांपल को कैसे करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये बर्थ चार्ट राइट है या रॉन्ग। तो बर्थ चार्ट राइट एंड रॉन्ग के लिए मैंने आप लोगों को रूल बताया था बीटीआर के टाइम पे कि सबसे इजी वे क्या है, पहले जो भी आपका सवाल है उसके हम प्राइम हाउस को देखते हैं, उसके कस्पल सबलॉट को। तो यहाँ प्राइम हाउस क्या है, सिक्स्थ लॉट, और सिक्स का कस्पल सबलॉट क्या है, मरकरी। और अगर ये मरकरी सबलॉट अगर ये हमारे रूलिंग प्लैनेट्स में आ रखा है, जो कि मैं आपको पिछले क्लासेस में रूलिंग प्लैनेट्स का पूरा बता चुका हूँ, तो अगर ये हमारे रूलिंग प्लैनेट्स में आता है तो हम ये कहते हैं कि बर्थ चार्ट डिटेल सही है। तो अगर हम रूलिंग प्लैनेट्स देखते हैं तो यहाँ पे रूलिंग प्लैनेट्स क्या है, असेंडेंट स्टार लॉर्ड एंड साइन लॉर्ड मरकरी। तो मरकरी जो है वो असेंडेंट स्टार लॉर्ड बनकर भी आया हुआ है रूलिंग प्लैनेट में। उस दिन के 12 मार्च को ये क्वेश्चन पूछा गया था, 12 मार्च के क्वेश्चन में ये आया हुआ है। और अगर देखा जाए तो ये डे लॉर्ड भी बनकर आया हुआ था। साथ में मून, जनरली मैं जो यूज करता हूँ, मैं तो असेंडेंट साइन लॉर्ड, स्टार लॉर्ड, मून का साइन लॉर्ड, स्टार लॉर्ड और डे लॉर्ड, ये 5 को मैं स्ट्रॉन्ग आरपीएस मांगता हूं। और अगर हम देखा जाए तो सबसे इसमें स्ट्रॉन्ग कौन सा होता है, सबसे होता है असेंडेंट स्टार लॉर्ड, वो सबसे स्ट्रॉन्ग रूलिंग प्लैनेट माना जाता है। तो चलिए अब हम यहाँ पे मैं आपको वर्ड फाइल में भी मैं साथ ही साथ जैसे हम पिछली क्लासेस करते थे, हम उसमें भी साइड में साइड लिखते चलते हैं। तो अगर यहाँ देखते हैं तो चेक द बर्थ, तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है, चेक द बर्थ टाइम ऑथेंटिसिटी। उसमें क्या है, यहाँ पे हमने देखा था आपको कि मरकरी जो है हमारा 6 कस्पल सबलॉर्ड बन रहा है और वो हमारे आरपी में आया हुआ है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यस बर्थ चार्ट इज करेक्ट। सो अभी हमने बर्थ चार्ट की ऑथेंटिसिटी को कंफर्म कर लिया है। अब हम आते हैं सेकेंड, अब हम चेक करते हैं इसका प्रॉमिस। तो अगर हम प्रॉमिस को चेक करते हैं तो हम ये देखते हैं कि सिक्स्थ कस्पल सबलॉर्ड जो है, जो रूल क्या कहता है, सिक्स्थ कस्पल सबलॉर्ड शुड सिग्निफाई दूसरा भाव धन का भाव, छठा भाव जॉब का भाव, नौकरी का भाव, 10वां भाव प्रोफेशन करियर स्टेटस इसका भाव, और 11 भाव इच्छा पूर्ति का भाव होता है। तो अगर सिक्स्थ कस्पल सबलॉर्ड सिग्निफाई कर रहा है 2, 6, 10, 11 या इनमें से कोई भी, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा प्रॉमिस मिलता है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, इस चार्ट में देखें, तो हम ये देखते हैं कि सिक्स्थ कस्पल सबलॉर्ड जो है ये मरकरी है। और हम यहाँ आकर अगर देखते हैं नाड़ी सिग्निफिकेटर में, आपको इस सॉफ्टवेयर पे कैसे वर्क करना है ये भी मैं आपको समझा चुका हूँ। ये केपी स्टार 1 सॉफ्टवेयर है जो कि अच्छा सॉफ्टवेयर है। एनीवे, सो हम देखते हैं मरकरी जो है वो दूसरे भाव में बैठा है। अगर हम यहाँ चार्ट
एनालिसिस भी देखते हैं तो वैसे तो मैंने आपको बता दिया सिग्निफिकेटर्स कैसे बनाते हैं, लेकिन अगर हम यहाँ देखते हैं तो मरकरी जो है मतलब बुध जो है वो दूसरे भाव में बैठा है 4 और 7 का, 4 और 7 का स्वामी है, राइट। और साथ में वो यहाँ देखते हैं तो दूसरे भाव में बैठा है 4 और 7 का स्वामी है और वो मून के स्टार में है। तो मून के स्टार में है और मून क्या है वो छठे भाव में बैठा है। हम यहाँ से देखते हैं मून जो है मतलब चंद्रमा जो है वो हमारा छठे भाव में बैठा है और साथ में पांचवें भाव का स्वामी है। ओके, तो ये 6 और 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। और साथ में देखा जाए तो सब लॉर्ड, क्योंकि मैंने बताया है स्टार लॉर्ड जो है वो इन्वॉल्वमेंट को शो करता है। प्लैनेट तो एक सोर्स होता है, लेकिन स्टार लॉर्ड इन्वॉल्वमेंट को शो करता है, जो इन्वॉल्विंग हाउसेस है उनको सिग्निफाई करता है। और साथ में स्टार लॉर्ड जो है वो उसे कंफर्म करता है किसी भी इवेंट को। तो अगर सब लॉर्ड कंफर्म करता है तो सब लॉर्ड लेवल पे भी हमें 2, 6, 10 का आना कई बार हमें मैंडेटरी करना पड़ता है, क्योंकि ये केपी एस्ट्रोलॉजी में सब लॉर्ड्स की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे सब लॉर्ड लेवल पे देखा जाए तो भी हमें वीनस मिल रहा है। सब लॉर्ड मरकरी जो है वो वीनस के सब लॉर्ड इसका सब लॉर्ड वीनस है और वीनस जो है वो दूसरे भाव में बैठा है और साथ में 3 और 8 का स्वामी है, राइट। तो यहाँ से हम चलते हैं तो अब फाइनली हम ये देखते हैं कि मरकरी जो है वो दूसरे भाव में बैठा है, मतलब 2 सिग्निफाई हो रहा है यहाँ पे। एंड मून के स्टार लॉर्ड में तो स्टार लेवल पर भी हमें 6 मिल रहा है और सब लॉर्ड लेवल पर भी हमें 2 मिल रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रॉमिस जो है वो ओके है। तो हम यहाँ पे प्रॉमिस को इसे हम ओके कर देते हैं, प्रॉमिस यस। ओके, सो अभी हमारा एक स्टेप ये कंप्लीट हो गया। तो अभी हम ये कह सकते हैं कि इस जातक की जॉब लगेगी, ठीक है। अब कब लगेगी, अब इसके लिए हम आगे चलते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि जातक की जॉब लगेगी। तो इसके लिए अब हम देखते हैं कि 6th अभी यहाँ पे हमने ये लिख दिया था, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि प्रॉमिस यस, तो ये प्रॉमिस हमारा मिल गया। अब हम आगे चलते हैं कि कब लगेगी। अब उसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा ए लेवल सिग्निफिकेटर, बी लेवल सिग्निफिकेटर, सी एंड डी और साथ में ई लेवल सिग्निफिकेटर कौन कौन से हैं, राइट। उस प्राइम हाउस को लेते हैं, साथ में उसके सपोर्टिंग हाउसेस को लेते हैं। तो यहाँ पे प्राइम हमारा 6 है, तो हम 2, 6, 10, 11 के हम सिग्निफिकेटर्स को देखते हैं। तो अगर आप जैसे मैंने रूल बताया है पिछली क्लास में, अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो आप सिग्निफिकेटर कुछ इस तरीके का पाएंगे, जो मैंने एडवांस में ही बना के रखा हुआ कि हाउस 2 का जो स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर जैसे केतु है, बी लेवल पे वीनस एंड मरकरी है, सी में कोई नहीं है, डी लेवल पे मार्स है एंड ई पर भी एक्सपेक्टेड बाई मार्स, ई मींस एक्सपेक्टेड बाई। ओके, नाउ 6th हाउस का सिग्निफिकेटर है मरकरी, वीनस, मार्स, सन एंड मून। सिमिलरली बी लेवल पे मार्स एंड मून, डी लेवल पे सन। ये मेरे ख्याल से सबको समझ में आ रहा है, राइट। अब 10th हाउस का सिग्निफिकेटर केतु और सी लेवल पे राहु और एक्सपेक्टेड है मार्स और सन से। सिमिलरली 11th हाउस का सिग्निफिकेटर हम देखते हैं तो एक ही मिलता है, वो है डी लेवल पे सैटर्न, शनि। ओके, तो इस तरीके से हमने पहले सिग्निफिकेटर्स का एक जो चार्ट हम बनाते हैं वो हमने बना लिया। अब इसके बाद जो हमारा होता है कि हम देखते हैं कि आरपीस कौन से थे उस दिन, क्योंकि सिग्निफिकेटर के बाद हमें आरपी देखना होता है। तो अगर आरपी देखा जाए तो उस समय हमारा असेंडेंट लॉर्ड कौन था, असेंडेंट मतलब फर्स्ट का सब लॉर्ड सबको पता है कहते हैं। तो असेंडेंट देखा जाए तो स्टार लॉर्ड मरकरी एंड साइन लॉर्ड जो है वो जुपिटर। तो हमने उसको वहां पे मरकरी एंड जुपिटर हम लिख लेंगे आरपी वाले कॉलम में।
उसके बाद हम देखते हैं मून। तो ये मून जो है, हाँ, जब हम मून का देखते हैं तो मून के लिए भी हम देखते हैं तो जो आरपी आता है, राइट, तो मून के लिए भी अगर, हाँ, तो इसी तरह लाइक मैं आपको दिखाता हूँ पहले ये, हाँ भाई लिख रहा हूँ, यस। सो अब अगर मैं इसके सिग्निफिकेटर जाता हूं तो असेंडेंट में जुपिटर एंड मरकरी हो गए, राइट, और मून का स्टार लॉर्ड सैटर्न, एंड मून का साइन लॉर्ड जो है वो खुद मून ही है, ओके, एंड डे लॉर्ड जो है वो मरकरी हो गया। तो इस तरीके से ये हमने आरपीस देख लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो आता है वो आप सब लोग बताइए कौन सा आता है। हाँ, इसका जो नेक्स्ट आता है, इसका जो नेक्स्ट लेवल आता है वो है कॉमन प्लैनेट्स हम देखते हैं, मैंने बताया था आप लोग को रूल के समय में। तो एनीवे अब यहाँ हम देखते हैं 4 स्टेप्स हमारे कंप्लीट हुए। अब 5वें स्टेप में हम देखते हैं कि हमारे जो प्राइम हाउस 2, 6, 10 एंड 11 जो हमारे इवेंट के हाउसेस हैं और जो हमारे आरपीस हैं उसमें कौन से प्लैनेट्स दोनों में कॉमन है। तो अगर हम ये देखें कॉमन प्लैनेट्स में तो देखा जाए तो यहाँ पे मरकरी है जो कि सबसे स्ट्रॉन्ग आरपी है, तो ये बी लेवल पर यहाँ मिल रहा है, यहाँ पर ए लेवल में दूसरे भाव में मिल रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये कॉमन है, तो हमने यहाँ कॉमन लिख लिया। उसके बाद देखा जाए तो जुपिटर, जुपिटर आप देखो तो दूसरे भाव का कोई भी सिग्निफिकेटर नहीं है, यहाँ भी जुपिटर किसी 6 का भी 6 का भी सिग्निफिकेटर नहीं बना है, जुपिटर 10th का भी सिग्निफिकेटर नहीं बना है और 11th का भी नहीं बना है, तो हम जुपिटर को कंसीडर नहीं करेंगे एज ए कॉमन प्लैनेट। नाउ अब हम आते हैं फिर हम सैटर्न पे आते हैं। तो सैटर्न को हम देखते हैं तो यहाँ पर सैटर्न दूसरे में नहीं है, छठे में देखा जाए तो छठे में भी नहीं है, 10वें भाव में देखा जाए तो 10वें भाव का भी सिग्निफिकेटर नहीं बना, ये केवल बना एक 11वें भाव का सिग्निफिकेटर जो कि इच्छा पूर्ति का भाव है। तो इच्छा पूर्ति के भाव में हमने यहाँ पे सैटर्न को भी एज ए कॉमन प्लैनेट ले लिया। अब उसके बाद हम आते हैं देखते हैं मून। तो मून देखते हैं तो मून तो दूसरे भाव धन भाव का बना नहीं है, छठे भाव में देखते हैं तो मून बी लेवल का सिग्निफिकेटर है, तो हम इसे कंसीडर कर सकते हैं बी लेवल पे एज ए कॉमन सिग्निफिकेटर, जो कि हम जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अगर वो 6th का सिग्निफिकेटर बन के आ रहा है तो इसलिए मैंने इसको पहले लिखा, क्योंकि ये थोड़ा कहीं ना कहीं हो सकता है स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर आए आगे चलकर, राइट। अब इसके बाद तो अभी ये कॉमन में अब हमारे पास 3 प्लैनेट मिल गए। अब हमें कॉमन में, क्योंकि ये तो बहुत ढेर सारे प्लैनेट थे तो हमें कहीं ना कहीं तो समराइज करना होता है, तो अगर ये देखा जाए तो हमें 3 प्लैनेट्स मिले जो कॉमन आरपीज में भी हैं और हमारे सिग्निफिकेटर वाले चार्ट्स में भी है। तो अगर ये तीनों प्लैनेट कौन से हैं, मरकरी, मून एंड सैटर्न, राइट। अब यहां तक हम पहुंच गए। अब हम नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं जिसे हम कहते हैं दशा भुक्ति अंतरा। तो अब हम नेक्स्ट प्लैनेट में चलते हैं तो हम देखते हैं कि अब हम दशा भुक्ति अंतरा देखते हैं कि कौन सी दशा आई है और कौन सी भुक्ति है। तो अब हम यहाँ देखते हैं तो दशा भुक्ति अंतरा में जिस समय की ये बात है उस समय जो है हमारी जुपिटर की दशा चल रही थी। तो अब जुपिटर की दशा तो 2006 तक 2026 तक है, 2026 तक है, जिसे हम, अब बंदे की जॉब है तो इससे पहले लगी जाएगी। और जुपिटर ठीक है वो कॉमन प्लैनेट्स में नहीं आया हुआ है, लेकिन फिर भी हम महादशा के केस में इसे कंसीडर कर सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं जुपिटर के बाद, जुपिटर में फिर अगर हम देखते हैं तो जुपिटर में जुपिटर की भुक्ति, सैटर्न की, मरकरी की, केतु की, ये रेगुलर है। लेकिन अगर देखा जाए तो जुपिटर हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं, सेकंड जो है हम कंसीडर कर रहे हैं सैटर्न। सैटर्न क्यों कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि सैटर्न जो है वो ऑलरेडी जो है वो 12, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है मार्च 2014 में और ये 12/2014 तक हमारी सैटर्न की भुक्ति चल रही है, तो हम सैटर्न को एज ए सेकेंड प्लैनेट मीन्स एज ए भुक्ति प्लैनेट हम एक्सेप्ट कर सकते हैं।
वैसे भी अगर देखा जाए तो हम एक और वेरिफिकेशन कर सकते हैं कि जुपिटर महादशा में जॉब लगेगी कि नहीं। उसके लिए हम ऐसे कर सकते हैं कि जब हम देखते हैं तो जुपिटर जो है, जुपिटर जो है वो राहु के स्टार में है। देखते हैं जुपिटर 6 को करता है कि नहीं। तो अगर हम यहाँ से जाते हैं और ये देखते हैं तो जुपिटर जो है वो स्टार लेवल पे 2, 6, 10, 11 और सब लॉर्ड लेवल पे भी 2, 6, 10, 11 दे रही है। तो मतलब जुपिटर की महादशा में बंदे की जॉब तो लगेगी ही लगेगी, ये तो फिक्स है। तो हमने ये जुपिटर की जो महादशा सिलेक्ट की है वो भी प्रूफ करता है कि जॉब लगेगी, क्योंकि वो स्टार लेवल और सब लॉर्ड लेवल पर कंफर्मेशन हमें मिल रही है। और साथ में यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन भी वही है क्योंकि 2016 तक उसकी दशा चलनी है। अब सेकंड हम आते हैं, वो है सैटर्न। अब सैटर्न के केस में मैं आपको शेयर करता हूं कि सैटर्न के केस में अगर हम जब जाते हैं तो हम ये देखते हैं सैटर्न, सॉरी यस, सैटर्न जो है वो 7वें भाव में बैठा है, 11 और 12 का स्वामी है। और साथ में सैटर्न जो है वो मून के नक्षत्र में है और वीनस के उप नक्षत्र में है। मीन्स ये सैटर्न जो है मून के स्टार में है और सब लॉर्ड इसका वीनस है। तो अगर हम अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो जब हम इसकी कैलकुलेशन जाते हैं तो हमने ये आपको दशा बताई दिया। साथ में जुपिटर जो है वो राहु के साथ है और राहु, हाँ यहाँ पे एक पॉइंट और इम्पोर्टेंट था कि हम देखना था राहु शो तो कर रहा है 1, 2, 3, 4, 1, 2, 6, 10, 11 शो कर रहा है, लेकिन यहाँ पे हम ये भी देख सकते हैं कि राहु जो है वो साथ में किसका यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव बनकर है, वो मरकरी का है। क्यों? क्योंकि राहु जो है मरकरी के साइन लॉर्ड में है और आपको पता है मरकरी राहु और केतु के केस में जो उसका साइन लॉर्ड होता है वो उसकी तरह ही रिप्रेजेंटेटिव बनके उस प्लैनेट के रिप्रेजेंटेटिव के फॉर्म में पाया जाता है, क्योंकि राहु और केतु जो है एक छाया ग्रह होते हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए मरकरी, तो मरकरी भी ऑलरेडी हमारे कॉमन प्लैनेट्स में भी आ रखा है। तो वी कैन से द जुपिटर इज द बेस्ट दशा ऑल्सो, राइट। नाउ सैटर्न में हमने देखा था, तो सैटर्न में अगर हम देखते हैं तो सैटर्न भी जो है हमें शो कर रही है प्लैनेट लेवल पर भी, और प्लैनेट लेवल पर देखा जाए तो वो 11 भाव दे रही है। स्टार लेवल पे देखा जाए तो हमें 6 मिल रहा है क्योंकि ये मून की स्टार में है, और अगर देखा जाए तो सब लॉर्ड लेवल पर भी 2 मिल रहा है। साथ में सैटर्न जो है हमारा एज ए कॉमन प्लैनेट भी आया हुआ है, राइट, जो कि हमने आपको बताया था कि सैटर्न जो है वो एज ए कॉमन प्लैनेट भी आया हुआ है। तो अगर देखा जाए तो अब हम मरकरी को हमने सेलेक्ट कर लिया एज ए जुपिटर, हम कह सकते हैं कि मरकरी आ गया, और हमने सैटर्न को एज ए भुक्ति के फॉर्म में शो कर लिया। अब नेक्स्ट जो फॉर्म आता है वो है अंतरा। तो अब हमने क्या किया, यहाँ पे 2014 तक हमने सैटर्न भुक्ति सेलेक्ट कर लिया। अब उसके बाद इतनी ढेर सारे इसमें अंतरा आ रही है, तो हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन तो मार्च का है। तो मार्च के बाद कौन सी अंतरा, एक मार्स की अंतरा बच रही है और एक राहु की अंतरा बच रही है। अब राहु, चूंकि मैंने बताया कि यहाँ पे राहु क्या एक्ट कर रहा है, मार्स तो हमारे कॉमन प्लैनेट में नहीं आया हुआ है। अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो मार्स है, मार्स हमारे यहाँ कॉमन प्लैनेट में नहीं आ रखा है, राइट, कॉमन सिग्निफिकेटर जो हमने प्लैनेट्स के बनाए थे। लेकिन राहु एज ए मरकरी का रिप्रेजेंटेटिव बनकर ये यहाँ पर हमें शो कर रहा है मरकरी का। तो हम, और ये हमारी लास्ट अंतरा बच भी रही है, और साथ में हम ये कह सकते हैं कि ये मरकरी का रिप्रेजेंटेटिव है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगस्त 2014 तक इनकी जॉब लग सकती है। कब लग सकती है? जुपिटर की महादशा, शनि की अंतरदशा या जिसे भुक्ति हम कहते हैं, और राहु की प्रत्यंतर मतलब राहु की अंतरा में इनकी जॉब लग सकती है।
इससे और नीचे जाने के लिए भी हम जा सकते हैं, लेकिन अभी आप यहाँ तक समझो। अगर उसके बाद नहीं है तो उसके बाद हम देखते हैं फिर वो जुपिटर। तो जुपिटर भी हमें कॉमन प्लैनेट में नहीं है, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि जुपिटर, जो कि हमने ऑलरेडी एक बार ले रखा है यहाँ पे, तो जुपिटर में अगर यहाँ अगस्त तक लगी ठीक है, नहीं तो फिर इनका योग जो है वो दिसंबर के बाद बनेगा, क्योंकि फिर मरकरी आ जाएगा एंड मरकरी इज इन आवर कॉमन प्लैनेट। तो मरकरी में भी इनकी जॉब लग सकती है अगर अगस्त में नहीं लगी। लेकिन स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर्स को देखते हुए, और राहु बहुत ही अच्छे स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर्स में आ जाता है वो, तो राहु को देखते हुए मैंने यही उनको दिया था प्रेडिक्शंस कि मैं आपको इस पे शेयर करता हूं जो हमने चार्ट पेपर बनाया हुआ है। यस, तो अगर हम देखें यहाँ पे तो हमने ये देखा कि अंतरा राहु का हमने सेलेक्ट किया था जो कि अगस्त 14 तक था। तो मैंने फाइनल कॉल उनको यही बताया कि जुपिटर की महादशा में, शनि की अंतरदशा में या राहु की प्रत्यंतर दशा में, जो कि मई से अगस्त 2014 के बीच में आपकी जॉब लग सकती है। हाँ, हम यहाँ पे डेटा को और भी रिफाइन कर सकते हैं अगर हम सन और मून के ट्रांजिट में काम करें तो। हाँ, लेकिन अभी वो भी मैं आपको आगे की क्लासेस में ट्रांजिट पे आऊंगा, लेकिन वो थोड़ी दिन बाद आऊंगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग थोड़ा जल्दी में थे, तो मैंने भी फिलहाल उनको मई से अगस्त 2014 बता दिया है। और आपको सुन के अच्छा लगेगा, ये जो रिजल्ट आया था बाद में मुझे वहां से फोन आता है कि 19 अगस्त 2014 में उनकी जॉब लग गई। उसी दिन उनको ऑफर लेटर मिल गया, कंफर्मेशन लेटर मिल गया, मींस ऑफर लेटर मिल गया, और 19 अगस्त 2014 में उनकी जॉब लग गई। और नेक्स्ट डे से ही उनकी ज्वाइनिंग थी, मतलब 28 अगस्त 2014 में उन्होंने ज्वाइन कर लिया। अब आप यह देखो, यहाँ पे हमने जून और जब मैंने वो डेट देखा, जब उनके पास 4 महीने बाद उन्होंने बताया, जब मैंने प्लैनेट्स की पोजीशन देखी, तब मैंने देखा तो कि जून की जुपिटर की महादशा, शनि की अंतरदशा और राहु की प्रत्यंतर दशा चल रही थी। साथ में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज चली कि जो है मून की सूक्ष्म चल रही थी। अगर हम यहाँ पे दशा नेविगेटर में जाके हम देखते हैं तो हम राहु में थे, राहु में सूक्ष्मा। अगर हम और भी नीचे जाते हैं तो हम देखते हैं इनकी जो जॉब लगी थी वो 9/8 तक लग गई, 19/8 तक, वेरी सॉरी, 19 अगस्त तक लग गई। तो 19 अगस्त ऑलरेडी क्या है, मून के अंतर्गत आ रहा है। और ये मून अगर आप जाकर देखो तो ये मून के अंतर्गत आ रहा था, ये मून के अंतर्गत आ रहा है कब, 19 अगस्त। तो हमें क्या प्लैनेट मिल रहा है, जुपिटर, सैटर्न, राहु एंड मून, right? And Rahu we can consider here as a representative of Mercury. So मून भी मिल रहा है। और अगर आप जाके हमारे कॉमन प्लैनेट्स देखो तो आपको बहुत अच्छा लगेगा आपकी स्टडी कि मून भी हमारे कॉमन प्लैनेट्स में था, मरकरी भी था, सैटर्न भी था। तो जुपिटर, सैटर्न, राहु एज एन मरकरी एंड मून, ये चारों हमें मिलकर हमें ये बताते हैं कि 19 अगस्त 2014 में उस जातक की जॉब लग गई। दिस इज द ब्यूटी ऑफ द केपी सिस्टम। ओम नमः शिवाय। दिस भगवान की कृपा है कि जिसकी वजह से ये सब चीजें सही हो जाती हैं। और इसके आगे हम और भी एग्जाम्पल्स करेंगे, राइट? लेकिन अब आप लोगों ने बोला था तो मैं इस वीडियो को भी, मतलब पहले तो मैं बनाता था लेकिन अभी मैंने छोड़ दिया था, लेकिन चलो आप लोग बोलते हो तो मैं इस इवेंट के इस एग्जाम्पल्स को मैं यूट्यूब पर डाल दूंगा, जहां से आप लोग इसे रिवाइज भी कर पाएंगे फ्यूचर में, और जो यूट्यूब पे जो स्टडी करते हैं उनके लिए भी ये बेनिफिशियल हो जाएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू। तो मैं आपको यहाँ पर अब एंड करता हूँ और आगे की क्लासेस फिर हम कंटिन्यू करेंगे।